हेलो फ्रेंड्स, आज हम इवैल्यूएशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड के बारे में देखने वाले हैं। तो क्या होता है यह? तो हम जिस भी प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं और माइक्रोब्स को किल करते हैं, और हम फाइनली क्या हो जाते हैं, एंश्योर हो जाते हैं कि माइक्रोब्स जो होंगे वो किल हो जाएंगे या फिर माइक्रोब्स जो हैं वो किल हो गए हैं। तो उसी स्टरलाइजेशन प्रोसेस की एबिलिटी को चेक करने के लिए यह स्टरलाइजेशन मेथड डेवलप किया गया है। ये थ्री वैल्यू के थ्रू इसे क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इट कैन बी डिटरमाइन बाय थ्री वॉल्यूम वैल्यू: डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू। डी वैल्यू के बारे में देखते हैं तो डी वैल्यू को डेसिमल रिडक्शन टाइम भी कहते हैं। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 1000 क्या है, बैक्टीरिया है। 1000 बैक्टीरिया को हमने क्या किया, स्टरलाइजेशन प्रोसेस किया। 1000 बैक्टीरिया से हमारे पास 100 बैक्टीरिया हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक नंबर जो चेंज हो गया है। तो इस नंबर को चेंज करने में, मतलब 1000 माइक्रोब से 100 माइक्रोब्स लाने में हमें कुछ तो टाइम लगा होगा। उस वही जो टाइम लगता है, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो डी वैल्यू जो होती है उसी टाइम को क्या करती है, डिटरमाइन करती है। तब इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इट डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 1 डेसिमल पॉइंट। जितने भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, मतलब माइक्रोब्स की जितनी भी पॉपुलेशन है, उसका 1 डेसिमल पॉइंट को रिड्यूस करने में जितना भी जो टाइम लगता है, डी वैल्यू जो होती है उसी को डिटरमाइन करती है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% रिडक्शन इन माइक्रोबियल पॉपुलेशन। जितने ही माइक्रोब्स हैं उनका 90% डिस्ट्रक्शन होने में जितना भी टाइम लगता है, डी वैल्यू से पता चलता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 100 बैक्टीरिया हैं, उनका 90% डिस्ट्रक्शन हो गया है। मतलब 100 बैक्टीरिया में से 90 जो होंगे किल हो जाएंगे। तो उस 90 बैक्टीरिया को किल करने में या फिर 90 माइक्रोब्स को किल करने में जो भी टाइम लग रहा है, वह डी वैल्यू डिटरमाइन करती है। एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है जो कि डी टाइम मिनट में है, और वाई एक्सिस है जो कि सर्वाइविंग नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। तो 5 मिनट्स में हमारे पास 10 की पावर 3 बैक्टीरियाज हैं, और 10 मिनट में कितने हैं, 10 की पावर 2 बैक्टीरिया हैं। तो यहाँ क्या हुआ, 1 डेसिमल जो है कम हुआ है। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 2 हुआ है, मतलब यहाँ क्या हुआ है, 1 डेसिमल कम हुआ है। तो इसी 1 डेसिमल को कम करने में जितना भी टाइम लगा है, डी वैल्यू उसी टाइम को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। जेड वैल्यू के बारे में देखते हैं तो इट इज़ द नंबर ऑफ टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 पॉइंट इन डी वैल्यू। जितने भी माइक्रोब्स हैं उनका 1 पॉइंट क्या होने में, रिड्यूस होने में जितना भी क्या होता है, टेम्परेचर जो चेंज होता है, उसी टेम्परेचर चेंज को जेड वैल्यू जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इस ग्राफ के बारे में देखते हैं तो अगर मान लीजिए हमारे पास 100 माइक्रोब्स हैं, ठीक है, तो 94 डिग्री सेल्सियस पे उनको किल करने में या फिर उनको डिस्ट्रॉय करने में 2 मिनट का समय लगता है। और उसी 100 माइक्रोब को 90 डिग्री सेल्सियस पर क्या करने में, किल करने में, डिस्ट्रॉय करने में 8 मिनट का क्या लग रहा है, समय लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो यही जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, जो भी टेम्परेचर चेंज हुआ है, जेड वैल्यू क्या है, उसी टेम्परेचर चेंज को रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा इस ग्राफ के बारे में देख लेते हैं तो जेड वैल्यू जो है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। और अगर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डी वैल्यू जो होगी वो हमारी कम आएगी। डी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, टाइम, कि कितने टाइम में बैक्टीरिया जो होंगे वो किल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डी वैल्यू जो होगी वो कम आएगी। अब एफ वैल्यू के बारे में देखते हैं तो इट इज़ द टाइम इन मिनट at specific temperature generally consider 121 degree celsius is needed to kill a population of cell और स्पोर्स। मतलब एक क्या होता है, ये टाइम है जो कि मिनट में कंसिडर करते हैं कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितने, तो हम 121 डिग्री सेल्सियस जनरली कंसिडर करते हैं। और माइक्रोब्स की पॉपुलेशन को किल करने में, माइक्रोब्स की पॉपुलेशन को किल करने में जितने भी टेम्परेचर टाइम जो लग रहा है, उसे जो हम एफ वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो इसका इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू डी लॉग नंबर माइनस लॉग एन। इसमें डी क्या है, तो डी इज़ द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एट 120 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वॉल्यूम है ऑर्गेनिज्म की। और नंबर क्या है, तो इनिशियल पॉपुलेशन, स्टरलाइजेशन के पहले जो है माइक्रोब्स की पॉपुलेशन कितनी थी। और यह नंबर क्या है, तो फाइनल पॉपुलेशन है, मतलब स्टरलाइजेशन प्रोसेस के बाद
जो फाइनल नंबर आती है वो है नंबर n, log n। थैंक यू।